हाय, मैं रंजू चौधरी। इस वुमेन्स डे पर आप सभी को मैं वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामना देती हूँ और मैं आप लोगों के सामने हम लड़कियों की हर समस्या का समाधान के विषय में समझाना चाहती हूँ। हमारी हर समस्या का समाधान है शादी कर लो। जैसे एक बच्ची जन्म लेती है और जन्म के मात्र 10 मिनट के बाद अगर कोई रिश्तेदार उस बच्ची से मिलने आते हैं तो उसके पिता को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, बेटी जन्म ली है ना, चिंता मत करो, आगे चल के किसी अच्छे लड़के के घर में इसकी शादी करवा देंगे। अगर लड़की बूढ़ी हो गई, बेटा कोई बात नहीं, बेटी बहुत सुंदर है, इसे कोई ना कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। अगर लड़की काली हो गई, चिंता मत करो, काली है तो क्या हुआ, कुछ पैसे वैसे दे करके हम इसकी शादी अच्छे घर में करवा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब वो बच्ची पहला खाना बहुत अच्छा घर में बनाती है और जो अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के रखती है, हाँ अभी खाना बनाने लगी है और ये घर को बहुत अच्छे से सजा के रखती है, अब इसकी शादी के विषय में सोचना पड़ेगा। अगर कोई लड़की को खाना बनाने में मन नहीं लग रहा और घर का काम भी नहीं कर रही, तब कहते हैं इसकी तो शादी करानी ही पड़ेगी। अगर कोई लड़की झगड़ालू है, बहुत झगड़ा कर रही है, तब हम कहते हैं कि ये बहुत झगड़ा कर रही है ना, इसकी शादी करानी पड़ेगी। अगर कोई लड़की बहुत शालीन है, बहुत शांत है, बहुत समझदार है, अरे ये लड़की कितनी शालीन है, कितनी शांत है, कितनी समझदार है, एक काम करते एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा देते हैं। अगर वो लड़की किसी एग्जाम में टॉप कर जाती है और बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाती है, तब रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं हाँ अब तो तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया, अब तो तुम पास भी कर गई हो, एक काम करो अब बहुत अच्छा सा लड़का देख करके इसकी शादी करवा देते हैं। अगर वो लड़की एग्जाम में फेल कर गई, तब रिश्तेदार कहते हैं एक काम कीजिए, अब तो ये पढ़ने लायक रही नहीं, एक काम कीजिए इसकी शादी करवा दीजिए। जैसे वो शादी हो जाने के बाद वो यूपीएससी टॉप कर जाएगी। अगर वो लड़की किसी भी तरह से बीमार पड़ जाती है या उसे कुछ बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो रिश्तेदारों और घर वालों का क्या सोच होता है, इसके अंदर कोई बीमारी है, एक काम करो इसकी शादी करवा दो, क्योंकि बाद में पता चलेगा तो इसकी शादी भी नहीं होगी। ठीक है, फिर बाद में पता चलेगा तो इसकी शादी भी नहीं होगी। जैसे कि शादी करने से उसका इलाज, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, रेप जैसी घटनाएं घट जाती हैं या कुछ भी घटनाएं घट जाती हैं, तब उसके फैमिली सिर्फ ये कहते हैं कि चलो इसकी शादी करवा देते। शादी करने से क्या उसका सारा जीवन ठीक हो जाएगा? अरे उसके साथ जिसने गलत किया है उससे एक सवाल तो पूछो। शादी हर समस्या का समाधान नहीं है। शादी हमारे जीवन का एक पड़ाव है, एक सुखद पड़ाव है। वो समस्या का समाधान नहीं है कि आपकी बच्ची बीमार है तो शादी करवा दो, आपकी बच्ची एग्जाम में फेल हो गई तो शादी करवा दो, उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसकी शादी करवा दो, किसी लड़के से ब्रेकअप हुआ तो उसकी शादी करवा दो, पढ़ना नहीं चाहती है तो शादी करवा दो, एग्जाम में टॉप की है तो शादी करवा दो, नौकरी हो रहा है तो भी शादी करवा दो, नौकरी नहीं हो रहा है तो शादी करवा दो, झगड़ा करती है तो शादी करवा दो, झगड़ा नहीं करती है शांत रहती है तो भी शादी करवा दो। यानी आप लोगों की नजर में लड़की की हर समस्या का समाधान केवल शादी है। पता है आप लोग ये सब क्यों कहते हैं? आपका समाज यह चाहता है कि जो लड़की आजाद होकर खुले आसमान में जीना चाहती है उसे आप एक घर में बांध के कैद करना चाहते हैं, अपना मन चाहा काम उससे करवाना चाहते हैं। आज के डेट में एक लड़की को शादी की आवश्यकता होती है, एक लड़की को शादी की आवश्यकता नहीं होती है। वो रोटी कमा भी सकती है और रोटी बना भी सकती है। आप लोगों को चाहिए एक रोटी बनाने वाली, और आप यही सोचते हैं कि हर लड़की इसी के लिए बनी है, तो सोच बदलिए। हर लड़की ना तो शादी के लिए बनी होती है और ना ही रोटी बनाने के लिए बनी होती है। उसके भी अपने सपने होते हैं। जिस तरह सचिन तेंदुलकर को अगर हम रेलवे में चपरासी बना देते तो क्या वो काम करते? नहीं। उसी तरह हर लड़की का अपना एक सपना होता है। हाँ, कुछ लड़कियों का सपना सच भी हो जाता है, उसके फैमिली अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा सपना सच नहीं होता है। मैंने ऐसी बहुत सारे बच्चियों को देखा है जिसके फैमिली तो पहले कह देते हैं कि चलो ना शादी करने के बाद में तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी, कि जैसे ही शादी का तांडव स्टार्ट होता है उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। वो घर से किचन, किचन से घर, बच्चे से परिवार, परिवार से बच्चे, बस इसी में फंस के रह जाती है और वहीं से स्टार्ट हो जाता है घर में कलह किचकिच
क्योंकि उसका दिमाग में उस लड़की के दिमाग में हमेशा से ये रहता है कि मुझे ऊंची उड़ान उड़नी थी, मुझे भी यूपीएससी क्रैक करना था, मुझे भी कुछ अच्छा बनना था। और जब वो अपने आप को उस घर के अंदर देखती है तब उसे बहुत चिढ़ होता है और तब वो घर में कलह कचकच स्टार्ट होता है। तो आप लोग कहना है था कि लड़की झगड़ालू, कोई लड़की झगड़ालू नहीं होती। जब उसके सपने कुचले जाते हैं ना तब वो विवाद करती है। हाँ, शादी कराइए जब उसकी अपनी इच्छा हो, जब उसका मन हो, किसी के साथ बंधने की उसकी मानसिक स्थिति सही हो। जोर जबरदस्ती से उसकी शादी आप नहीं कराइए। अगर आप जोर जबरदस्ती से एक दिन का शादी करवा देंगे लेकिन वर्षों का बंधन आप नहीं बनवा पाएंगे। आए दिन झगड़ा करेगी, आए दिन ड्रामा होगा, और जब आपके घर में कॉल जाएगा वो भी आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। तब आप कहेंगे अच्छा था कि इसकी शादी नहीं करवाते। और उसे खुल के जीने दो, अपने पैर पे खड़े होने दो। वो जमाना गया जब लड़कियां रोटियां नहीं कमाती थी। आज की लड़कियां रोटी बनाती भी हैं और रोटी कमाती भी हैं। तो आप सभी को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।